उन्होंने आउटराइटली ये कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की जमीन ये है और रहेगी, और इसको हम वापस लेंगे भी, इसको हम वापस लेंगे भी, इसको हम वापस लेंगे भी। पिछली दफे मैंने कहा था कि भाई ये औकाफ की लैंड है, ये औकाफ की जमीन है। इन्होंने सरासर कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की वक्फ की जमीन है ही नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है तो 1972 में उसका नोटिफिकेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? 27 तारीख को 26 की रात को शायद जनाब अब्दुल सुबान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी शुरुआत ऐसे थी कि मड स्लेंडरर, इसके माने ये हैं कि कीचड़ उछालने वाला। शुरुआत उनकी वहाँ से हुई थी कि कीचड़ उछालने वाले का मैं क्या जवाब दूंगा। मैं इस ज़िमन में ये कहना चाहूँगा कि अगर सुभान साहब आप नीचे से ऊपर तक कीचड़ में नहीं बल्कि गंदगी में लथपथ हैं, तो मैं कीचड़ कौन क्या उछाल सकेगा आपको? ऐसी बातें तो वही कर सकता है जो पढ़ा लिखा जाहिल हो, या माँ बाप की अच्छी तरबियत ना हुई हो और घमंडी इंसान हो। ऐसा इंसान ऐसी बातें करता है। आपको किस चीज़ पर कैसी बात करना है, कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, ये आपको मालूम नहीं है। आप अपने बड़ों से सीख लीजिएगा कि कब किसको कैसे एड्रेस करना है। खैर, इस बात को मैं ये करता हूँ, इनके ही इसके ऊपर मैं जाता हूँ। इन्होंने सर्वे नंबर 85 की ज़मीन, बीदर की जो लैंड, जो पिछली दफ़े मैंने कहा था कि भाई ये औकाफ की लैंड है, ये औकाफ की ज़मीन है, इन्होंने सरासर कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की वक्फ की ज़मीन है ही नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है तो 1972 में उसका नोटिफिकेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? 1972 में जब उसका नोटिफिकेशन होता है तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन रहती है। इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन का नोटिफिकेशन 1972 में सर्वे नंबर 85 इसमें दर्ज है, और इनका सरासर ये कहना यह है कि उन्होंने आउटराइटली ये कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है ही नहीं है। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन ये है और रहेगी, और इसको हम वापस लेंगे भी। क्योंकि जब इन्होंने हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने एक काम ऐसे किया, एक चालाकी ऐसे की कि वक्फ बोर्ड को उसमें जो है ना पार्टी नहीं बनाया। ये उस आदमी से जिनसे इन्होंने खरीदा था, उस आदमी से ये कह दिया कि वक्फ बोर्ड को पार्टी में नहीं बनाना। अब वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाया उसमें, तो वक्फ बोर्ड को क्या मालूम कि अंदरूनी क्या चल रहा है। हाई कोर्ट तो बहुत बड़ा कोर्ट है, वहाँ कई मुकदमे आते हैं, कई मुकदमे लड़े जाते हैं, कई मुकदमे खारिज भी होते हैं, सब कुछ होता है। जो वक्फ बोर्ड को इस बात की इत्तला ही नहीं थी, जब नीचे की अदालतों में वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाई गई थी तो हाई कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाना चाहिए था। और उनका कहना यह है कि उन्होंने जो है ना ये ज़मीन, अगर वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच पे या सुप्रीम कोर्ट में जाके आर्डर लाता है तो तब ये जो है ना ये ज़मीन खाली कर देंगे। अरे जनाब, अगर आपको दिमाग है तो दिमाग से सोच के देखिएगा, वक्फ बोर्ड को आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला 2003 का है। 2003 में हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं थी। अगर वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया जाता तो किसी भी कीमत में ये ज़मीन बिकती ही नहीं थी, आप खरीद भी नहीं सकते थे, लेकिन आपने उनको पार्टी नहीं बनाया। हाँ, हमें जाके कहीं चैलेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि इस बीच में जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है,
उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था हैदराबाद कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड। इस जमीन में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में कहा, खुले तौर पे ऑर्डर में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये 2003 से पहले आ गया ये ऑर्डर, तो हमें चैलेंज करने की जरूरत नहीं किसी इसमें। इस ऑर्डर के तहत हमें डिप्टी कमिश्नर के सामने जाना है, रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देना है, सिर्फ जाकर रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन हम लोगों को देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर में क्या इनको क्या चाहिए, इसमें एक नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन हुए हैं उस जमाने में। एक नोटिफिकेशन हुआ है 1962 में, ये 68 में एक नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, गेजेट नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। गेजेट नोटिफिकेशन हुआ 1968 में एक नोटिफिकेशन हुआ, 1972 में एक नोटिफिकेशन हुआ। जब मुजराई डिपार्टमेंट से वक्फ बोर्ड के लिए सारी जायदादें, पहले ये सब वक्फ की जायदाद भी मुजराई डिपार्टमेंट में थी, तो मुजराई डिपार्टमेंट ने सारी जायदादें करना, इसमें जो है ना वक्फ बोर्ड को, जब वक्फ बोर्ड बना 1970 में, उस टाइम पे जो है ना सारी जायदाद जो है ना वक्फ बोर्ड को उन्होंने ट्रांसफर कर दी। अब हमारे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है, इसमें खुला लिखा है, आया है इसमें और लिखा गया है कि भाई ये 85 सर्वे नंबर 85 बेल्दकेरे बीदर कस्बा होबली, ये प्रॉपर्टी जो है ना औकाफ की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकते, चेंजेस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसमें। ये देखिए इसकी 39 एकड़ सर्वे नंबर 85 में बेल्दकेरे विलेज, इसमें जो है ना 39.38 एकड़ जो है ना जमीन औकाफ की है। ये जो है हजरत सैयद शाह खुदबे शाह के नाम से है। ये हजरत सैयद शाह अली खुदबे शाह बीदर, ये जो है ना 1972 का गेजेट है। ये इस गेजेट के तहत जो है ना हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसको झुटलाने की कोशिश की जा रही है। एक हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर, जिसमें वक्फ बोर्ड पार्टी नहीं था, उस फैसले को लेकर ये कह रहे हैं, सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है ही नहीं। आप सबसे पहले इस पे इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि आप गेजेट नोटिफिकेशन को, एक बार गेजेट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह है कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, इसके स्टेटस को चेंज किया ही नहीं जा सकता। हाँ, लेने की बात है, उसे आगे कैसे लेना है वो लेंगे, इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, लेंगे जरूर। और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है नहीं है, तो ये वक्फ बोर्ड आपको ये क्यों देता है, नोटिस क्यों देता है, एनक्रोचमेंट की नोटिस अंडर सेक्शन 52, ये नोटिस क्यों मिल रही है आपको? आपने अपने बयान में कहा है कि हमने उनको जवाब दे दिया। इनका जवाब ये रहा कि जिस नोटिस को उन्होंने दिया था उसका हमने जवाब दे दिया है। ये नोटिस जवाब देने के लिए नहीं थी, गौर करने की बात है यहां। ये नोटिस जवाब देने की नहीं थी, अपीयर होने के लिए दी गई थी। आप पढ़ सकते हैं यहां, आपको अपीयर होने के लिए वक्फ के कानून 51 सेक्शन के अंडर 1952 अमेंडेड वक्फ कानून 2013, तो आपको जो है ना ऑन बिफोर दिस ऑफिस 7/9/2022 को आपको कोर्ट हाल में अपीयर होने के लिए कहा है। यह अपीयरेंस का नोटिस था। आप अपने जवाब के साथ अपीयरेंस हो सकते हैं। जवाब हमने जवाब दे दिया, आप अपीयर क्यों नहीं हुए? ये नोटिस अपीयरेंस के लिए है, इसमें बताया है। और इसमें जो है ना नोटिस किस किस को दिया है, एक नोटिस जो है ना अब्दुल मन्नान, इनके नाम रजिस्टर हुई है। इसकी ये प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 8 में है, एक सर्वे नंबर 85 में 8 एकड़ 35 कुंटे। अब्दुल मन्नान जो सुबान के वालिद हैं, उनके नाम 8 एकड़ 35 कुंटे रजिस्टर हुई है। और रजिस्टर हुई है ये
9/3 रजिस्ट्रेशन का इनका डेट है 16/5/2017 को। और एक नोटिस गई है वक्फ बोर्ड की तरफ से, एक 16/5/2017 नोटिस गया वक्फ बोर्ड से। कब गया? ये नोटिस इनकी गई है 7/9/22। हाँ, 24/8/22 24/8/22 को नोटिस गई है। दोनों नोटिस है एक ही डेट में गई, 24/8/22 को। और दूसरी नोटिस गई है, एक प्रेम कुमार को गई है और दूसरी सुभान अब्दुल सुभान को गई है और तीसरी सबीहा तबस्सुम के नाम गई है। ये तीनों नोटिसें जो है ना वक्फ बोर्ड की तरफ से इनको जारी की गई है। अब ये जो है ना, जो आप कह रहे हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरासर गलत है। आपको इस तरह से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी बात का फायदा दूसरे भी उठाएंगे। औकाफ की प्रॉपर्टी में जो कब्जा करके बैठे हैं उनके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। ऐसे बयानात देने से गुरेज करें आप। उसके बाद आपने ये कहा है, आपने मार्केट रेट पे खरीदी, वो खरीदे जो खुद भी खरीदी, आप इलीगल है, उस पर जो है ना कोई उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रेस्टोरेशन में जाएगी और रेस्टोर हो जाएगी वक्फ बोर्ड में। कोई ऐसी कोई ये नहीं है, हमें किसी भी कोर्ट में जाकर जो है ना उसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता उन साहब का। एक साहब बड़ी हस्ती हैं, बीदर से मेरे पास फ़ोन किए थे और उन्होंने कहा था मुझसे कि, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन उन साहब का नाम लेना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि वो खुद आने वाले ही, आने के बाद जो है ना, उन्होंने कहा कि अशरफ साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुझे मालूम है, मुझे 75-80 अब मैं 77 साल का हो गया हूँ, मुझे मालूम है ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। जहाँ इन्होंने ख़रीदी है उससे जो है ना कम 100 कदम पे जो है ना दरगाह भी है। जिस दरगाह के नाम ये है वो प्रॉपर्टी दरगाह भी है वहाँ। ये जो इन्होंने ख़रीदा है गलत ख़रीदा है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को वापस वक्फ में रजिस्टर करा के दूंगा, ये मेरा वादा है, उन्होंने कहा। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता अभी, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो है ना इन्होंने जो गलती की है ख़रीद के, मैं इस वक्फ की प्रॉपर्टी को वापस वक्फ के लिए वक्फ कराऊंगा, ये उनका वादा है। अब वो फिल वक्त कहीं बाहर हैं, वो आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे मिल लूँगा, ये उनकी तरफ से था। और दूसरी ज़मीन ताहा की ज़मीन का मामला उन्होंने उठाया है। नहीं, यतीम खाने की ज़मीन पे जाते हैं पहले। यतीम खाने की ज़मीन जो है, बिस्मिल्लाह शाह यतीम खाना, देखिए यतीम खाने की ज़मीन जो है इन्होंने यहाँ लिया है, किराए पे, लीज पे लिया है। रोशन मस्जिद वन एग्रीमेंट was it? अच्छा लीजिए, ताहा की मस्जिद का मामला है ये ताहा की प्रॉपर्टी का मामला है। मैं पहले इसको लेता हूँ। ताहा में जो है ना इन्होंने कहा है कि इन्होंने 16,000 स्क्वायर फुट, नहीं यतीम खाने की है 16, अच्छा चलिए 16,000 स्क्वायर फुट यतीम खाने की ज़मीन का इन्होंने मामला उठाया है। इसमें कहा है कि 2018 में ये 20 रुपये फ़ी स्क्वायर फीट यतीम खाना इस्लाम से 11 महीने की लीज पर हासिल किए हैं और 5% बढ़ोतरी हर साल 11 महीने का रिन्यू हुआ है। इस पर उन्होंने ब्लॉक करार दिया है। ये जो है ना यतीम खाने की मस्जिद जो है, इसका जो मामला है क्वींस रोड का, इसमें जो है ना इन्होंने कहा है कि 16,000 स्क्वायर फुट, 16,000 स्क्वायर फुट की कीमत इन्होंने बताई है, लीज पे लिया है इन्होंने 20 रुपये, और क्लेम किया है कि ये जो है ना मार्केट रेट है। ये सरासर झूठ बोल रहे, ये मार्केट रेट है ही नहीं है। 20 रुपये जो है ना बिल्कुल जो है ना इतना कम किराया इन्होंने फिक्स कराया है कि यहाँ जो है ना क्या हुआ है ये बता दूं मैं आपको कि बाजू जो है ना शिफा हॉस्पिटल वाले वहाँ क्या दे रहे हैं, उन्होंने किराया जो है ना उनका किराया है 80 रुपये स्क्वायर फुट।
60 रुपये से लेके 80 रुपये स्क्वायर फुट प्लस GST शिफा हॉस्पिटल वाले आज दे रहे हैं। बिल्डिंग तो एक ही है, साथ ही है बिल्डिंग ये भी, तो यहां का किराया 20 रुपए क्यों? शिफा हॉस्पिटल का किराया 60 से 80 रुपए क्यों? और ये कह रहे हैं कि मार्केट रेट है। मार्केट रेट है कहां है? 20 रुपये का मतलब जो है ना, 20 रुपये से आप कह रहे हैं, बाजू शिफा वाला जो दे रहे हैं, शिफा हॉस्पिटल 60 से 80 रुपये दे रहे हैं, 60, 70, 80 तीन इसमें दे रहे हैं। मैं दरमियान में कुछ बोल दूं जी। शिफा हॉस्पिटल जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है। अब इनका कहना है कि इनका पे जो बोल रही है उनका कहना है कि वो जिन सीट सही वो स्ट्रक्चर क्या भी नहीं है, खुला है ना, हॉल था। हम लोग जो है उसको है ना कुछ हमारे जरूरत के मुताबिक बना लिए ही। अब इसलिए जो है वो किराया मुनासिब है। 3rd फ्लोर में है। अच्छा। वो भी है ना 3rd फ्लोर में है, जिन सीट का है इधर बोल के। अब वो सीटों का सिर्फ है ना ऊपर छत डाल के ही, दूसरा कुछ नहीं है इधर बोल कर। 80 रुपये से किराया 50% कम भी करेंगे आप तो 40 रुपये तो होना, डबल तो होना चाहिए। 20 रुपये कैसे? वहां भी जनशीट का ये 3rd 4th फ्लोर में उनके, वो भी जनशीट है, उसमें 60 रुपये दे रहे हैं वो किराया। 60 से 80 की बात कर रहा हूं मैं, 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक किराया दे रहे हैं। देने वाले कई को दिए 20 रुपया से, किसे? देने वाले। वही तो, इन्होंने क्यों दिया ये भी बताता हूं मैं। इन्होंने इस बात का वादा किया था कि यतीम बच्चों को पढ़ाएंगे। उनसे ये कहा था कि आप हमें, क्योंकि एक जमीर अहमद खान साहब का एक ये है मेरे पास एग्रीमेंट है, वो दूसरी मस्जिद के लिए दूसरे इसमें है, वो मैं बताता हूं आपको। इन्होंने कहा था कि यतीम बच्चों को ये फ्री पढ़ाएंगे, लेकिन इन्हीं का कहना है कि यतीम बच्चों से ये दूसरों से 1,88,000 रुपए फीस लेते हैं और यतीम खाने के बच्चों से 72,000 रुपए फीस लेते हैं। ये इन्हीं का बयान है। एग्रीमेंट में भी था क्या? हाँ, एग्रीमेंट में लिखे फ्री के। हाँ, दूसरे एग्रीमेंट में एक है चैरिटी, मैं बताता हूं आपको। ताहा के एग्रीमेंट में क्या है? Premises for imparting education to Muslim students on charitable basis, ये उनका दस्तखत है इसके ऊपर, ताहा का। नहीं, सब पे लागू होता है ना, वक्त के औकाफ के सारी जायदाद पे रखो। प्रॉपर्टी है अलग प्रॉपर्टी ना। यतीम खाने को ना वैसा कुछ एग्रीमेंट करके दिए ही क्या? किसे? बच्चों को मुफ्त पढ़ाती बोलकर वैसा कुछ है? हाँ है, एग्रीमेंट है उनका। यतीम बच्चों को फ्री पढ़ाने का एग्रीमेंट है उनके पास, उनका। मैं बताता हूँ। यतीम खाने के साथ ऐसा कुछ एग्रीमेंट हुआ है? किसका? नहीं, एग्रीमेंट उनका यतीम बच्चों को उन्होंने पढ़ाने का वादा किया था, पूरे बच्चों को। प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, तो उसे हमें ये नहीं कर सकते ना, वो कंपेयर नहीं कर सकते ना। कौन सी? वो अलग है, उनका माहिदा अलग है, इनका माहिदा अलग। अच्छा, आप छोड़िए उसको। यतीम बच्चों से फीस वसूल करना जायज है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। आपको 20 रुपए किराए में हम जमीन दे रहे हैं, आपको हम जायदाद 20 रुपए किराए में दे रहे हैं आपको। आपका क्या फर्ज बनता है? यतीमों से आपका खुद कहना है कि 72,000 रुपए हम सालाना उनसे फीस लेते हैं। नहीं, जो इदारा ये यतीम खाना चला रहा है वो सेल्फ सफिशिएंट है, अच्छी माकूल आमदनी है। वो दिए तो भी जो है कुछ ऐसा कुछ है ना, वो क्या भी उनको फर्क पड़ने वाला नहीं। माहाना जो है लाखों रुपए वहाँ किराए की शक्ल में आता आ रहे हैं, वो खर्च भी हो रहा है। लेकिन मेरा कहना इतना है कि हमारे 12 यतीम बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, 50 नहीं पढ़ते, 12 यतीम बच्चे पढ़ते हैं। और यतीमों को सदका, ज़कात, फितरा वगैरह से पैसा आता है सो, और उसमें भी मेरी भागीदारी है। बोले तो 50% उनको पढ़ाने के लिए भी मैं लेता हूं, यहां 20 रुपए किराए में भी मैं कंसेशन में लेता हूं। बोले तो इसका क्या मतलब है? 60 और 80 रुपए बाजू दे रहा है, तो यहां 20 रुपए किराया क्यों? कुछ तो बढ़ोतरी चाहिए ना इसमें भी। उनको भी सवाल करना चाहिए ना। बिल्कुल मैं उनको भी कह रहा हूं। मैं आप किस बेसिस पे इनको दिए? आप किस बेसिस पे? मैं यतीम खाने वालों से भी सवाल यही कर रहा हूं, आप कौन सी बेसिस के ऊपर इनको 20 रुपए में आप दिए?
जबकि आप खुद जो है ना बाजू की प्रॉपर्टी, वो भी यतीम खाने की प्रॉपर्टी, 60 और 80 के बीच में आप दे रहे हैं उनको। तालीम का मकसद हो इसलिए कम दिया। तालीम किसको मिल रही है? तालीम तो क्यों ये क्यों वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों तालीम के लिए आप खरीदिएगा? अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज लेके ये करिएगा, वहां आप बनाइएगा, कौन मना कर रहा है आपको? औकाफ की प्रॉपर्टी क्यों? औकाफ की प्रॉपर्टियां को गैरेज ना लगो, बड़े प्रॉपर्टियां पकड़ लगो बैठी, गैरेज बना लगो, मोटर गैरेज। क्या की तालीम दे रही, क्या की करो रही, अब तालीम देने का ये मतलब नहीं है कि आप कम से कम हमारे 50% बच्चों को पढ़ाते, फ्री पढ़ाते, तो आप उसके हकदार हैं। हाँ, 12 बच्चे हमारे यतीम बच्चे, आप ही का कहना है 12 बच्चे यतीम बच्चे पढ़ते हैं, यतीमों को आप माफ नहीं करते थे, फीस कर नहीं सकते थे? आप लूट रहे हैं। 1,85,000 रुपए, 1,88,000 रुपए फीस आपने ही खुद कहा है, आप ही की लिखावट है। 1,88,000 रुपए फीस ये लेते हैं और यतीम बच्चों से ये 72,000 रुपए फीस लेता हूं, ये कहा है उन्होंने। तो हमारे 12 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो हम क्यों आपको कंसेशन में जमीन दे, बताइएगा? लैंडलॉर्ड बोलना होगा। उनको भी, उनसे भी सवाल है मेरा, आपको बताना चाहिए किस आधार पे आपने दिया है इसको। अब रहा जो है ना आपका, आप कह रहे हैं कि हम बाकायदा किराया अदा कर रहे हैं। बाकायदा कोई किराया अदा नहीं हो रहा है। 2014 से लेकर ताहा के किराए में 2014 से लेकर 2023 यतीम खाने का ताहा 2014 से लेकर 2023 तक ताहा का कोई किराया अदा नहीं हुआ है। बोर्ड को देंगे बोल रहे हैं ना। बोर्ड को उन्होंने कहा है कि 17 लाख रुपए का चेक हम तैयार रखें बोर्ड को देने के लिए। एक चेक की बात कर रहे हैं, 17 लाख की चेक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां जो है ना आप किराया बिल्कुल भी नहीं दे रहे। कब से? 2014 से लेकर 2023 तक आपने किराया दिया ही नहीं है। उसके लिए उनका कहना यह है कि जी बिल्डिंग पर 1 करोड़ से ज्यादा रकम वो खर्च किए ही, वो रकम में एडजस्ट कर लिए ही, वो हिसाब किताब बराबर जो है ताहा को देकर ही वो भी मांग लिए ही बोल के उनका कहना है। अच्छा साहब, ये अग्रीमेंट इस तरह का होना चाहिए ना। फिर अग्रीमेंट में क्या है? क्या शाहीन विल मेक द इंक्रीमेंट ऑन रेंट, ये नहीं, फर्दर कंस्ट्रक्शन न्यू बिल्डिंग अबव सेकंड फ्लोर विल बी। अब इत्तेफाक से इसमें 2 आपके ये हुए हैं अग्रीमेंट्स। एक अग्रीमेंट होता है शाहीन के साथ, इसमें क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इस अग्रीमेंट के तहत जो है ना, जो भी बिल्डिंग आप देने के बाद जो भी अखराजात, जो भी अपनी सहूलत के मुताबिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी शाहीन पे होती है। ये अग्रीमेंट है, पढ़िएगा। उनका कहना अलग है, ये एग्रीमेंट है, पढ़िएगा। उनका कहना क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अग्रीमेंट क्या कह रहा है इस पे देखिएगा आप।